ये जो स्टेप होता है इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये डिसाइड पहले होना चाहिए, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि 4 से 5 जिम देखे हैं जो कि इसी में फेल हो जाते हैं। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं एक दूसरे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम लोग कोई जिम स्टार्ट करते हैं, सेटअप डालने की प्लानिंग करते हैं, तो उसमें बहुत से की फैक्टर होते हैं। एक तरफ आपका सेटअप चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, आप मशीन ऑर्डर कर रहे होते हो, आप इंटीरियर पे क्या यूज़ करेंगे, कैसा इंटीरियर रहेगा, कलर थीम क्या रहेगी हमारे ब्रांड की, ब्रांड लोगो एंड कलर क्या यूज़ करेंगे हम लोग ओवरऑल जिम में। एक तरफ इसमें दिमाग चल रहा होता है, दूसरी तरफ जब हम लोग जिम ओपन कर लेते हैं और पैरेलली इवन बिफोर ओपनिंग द जिम आपके हाथ में होना चाहिए कि आप किस प्राइस पे आप बेचने वाले हैं मेंबरशिप को। और फी स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब आप जिम मेंबरशिप सेल करेंगे अपने एरिया में। तो वो क्या फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जो डिसाइड करेंगे कि आपकी फी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सो विल टॉक अबाउट दैट। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जब आप अपना फी स्ट्रक्चर प्लान करें, डिज़ाइन करें, तो उसमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहली चीज़, आप किस लोकेलिटी में अपना जिम ओपन करने वाले हैं। और लोकेलिटी का मतलब ये है कि आपका रेंटल क्या होने वाला है। और दूसरी चीज़ है कि आपका जो कंपटीशन है, जो आप किसको अपना कंपटीशन मानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एरिया में कई सारे जिम हैं, 5 से 6 जिम है फॉर एग्जांपल, और उनमें से 4 जिम ऐसे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप कॉस्ट आपके सेटअप कॉस्ट से काफ़ी कम है, तो ऑब्वियसली बात है आप अपना फी स्ट्रक्चर वो उनके कंपैरिजन में नहीं रह सकते। तो आप वो चुनेंगे उनमें से 1 या 2 जिम्स जो आप ही के बराबर के एरिया में ओपन हो रखे हैं, उनका सेटअप भी लगभग आप जैसा ही है इन टर्म्स ऑफ कार्डियो कितना है उनके पास। फॉर एग्जांपल, आप रखने वाले हैं 4 ट्रेडमिल या 2 ट्रेडमिल, और उनके पास भी 4 ट्रेडमिल या 4 क्रॉस ट्रेनर हैं, तो आपके उनके बराबर का अगर जिम सेटअप करने वाले हैं तो आपको उनसे अपना प्राइस कंपैरिजन करना पड़ेगा, प्लस माइनस 500 रुपीज़। उस केस में ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी मार्केट की स्टडी करें, अच्छे से सारे जिम विजिट करें, क्या प्लस है और क्या माइनस है सब इवेल्युएट करें, उसके बाद ये डिसाइड करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जिस एरिया में जिम खोलने वाले हैं उसका रेंट क्या रहेगा, और रेंटल डिसाइड करेगा कि आपके खर्चे क्या रहने वाले हैं मंथली बेसिस पे। और मंथली बेसिस पे आपके खर्चे जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मेंबरशिप का फी स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं आपका फी स्ट्रक्चर। और कई 10 में से ऐसे मैंने 4 से 5 जिम देखे हैं जो कि इसी में फेल हो जाते हैं, और ये रियलाइज करते करते कि उनकी फी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू मार्केट कंपटीशन, उनको करीबन 9 महीने या साल भर का समय निकल जाता है। और वो टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जिम के लिए, क्योंकि वही गोल्डन पीरियड माना जाता है। पहला साल और हद से 1.5 साल आपके जिम का गोल्डन पीरियड है। अब जितना इनकैश कर सकते हो मार्केट को उतना कर लीजिए, क्योंकि आपकी मशीन्स नहीं है अभी, आपका इंटीरियर सेटअप बिल्कुल नया है, लोगों में क्रेज एक नई जिम को ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा है, तो उसका एडवांटेज आप ले सकते हो। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आ रही है जिम में। फॉर एग्जांपल, आपने सब कुछ प्लान कर लिया, आपने कंपटीशन भी देख लिया अपना आसपास का कितना है, और आपका रेंटल भी आपको पता है कितना एक्सपेंस कितना होने वाला है। बट सबसे भी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपने एक्चुअल में कितनी कर दी है जिम खुलने के बाद। तो ये जो स्टेप होता है इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये डिसाइड पहले होना चाहिए कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और वो इन्वेस्टमेंट आपकी जिम्मेदारियां आप लिमिटेड रखें, मतलब वो बियॉन्ड बजट नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको बाहर ले जाओगे अपने बजट से तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपका जो सेटअप कॉस्ट है, आपने प्लान किया था कि 40 लाख या 50 लाख का, और ये कुछ भी फिगर हो सकता है, बट रियलिटी में जब आपने एस्टिमेट निकाला, जब जिम ओपन हो गया आपका, तो आपकी जो कॉस्ट आई वो करीबन 30-40% एक्स्ट्रा आई। 40 की बजाय 50 या 60 लाख, 20 की बजाय 30 या 35 लाख रुपए। तो अब ये जो लॉस हुआ है ये आपकी कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन की वजह से हुआ है। आपकी जिम की कॉस्ट आपके बजट से ज़्यादा चली गई, तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए आपको अपनी फीस बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, 2000 रखूँगा पर मंथ का, या 3000 पर मंथ, तो मैं उसको बढ़ा के ना 2 की बजाय 3 या 3 की बजाय 4 कर दूँ। बट ये डिसीजन जो होगा ये आपको कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा, और आपको इसका आउटकम पॉजिटिवली नहीं मिल पाएगा। क्योंकि उसमें क्या रहेगा कि आप क्या जो बेसिक स्ट्रैटेजी आपने यूज़ करी थी अपनी लोकल मार्केट को स्टडी करने की, दूसरा आपके आसपास के जो रियल कंपटीशन था उसको देख के अपना प्राइस सेट करने का, वो ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि हमें रियलिटी के साथ अपना फी स्ट्रक्चर प्लान आउट करना है,
ना कि बेस्ड ऑन आर इन्वेस्टमेंट। तो आपको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को बहुत वाइजली यूज करें। पहले एक प्लान बना लें, उसके अकॉर्डिंग ही अपने एक्सपेंडिचर करें। तो सबसे बड़े फैक्टर जो है हमने वो पहले ही डिस्कस कर लिए। ये 3 फैक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके फी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा इस इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़ कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। Thank you for watching. Hope you like this video. Please like, subscribe and share with your friends and everyone. Thank you.